हाय गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ राजनीति शास्त्र, जो कि बीए के छात्रों के लिए है, जो कि जेएनसीयू मिस जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि बीए के द्वितीय सेमेस्टर का अध्ययन कर रहे हैं। उनमें राजनीति शास्त्र में जो हमने अभी तक 3 लेक्चर दिए हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर से ही है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है। इसके संबंध में कुछ विद्वानों के मत हैं। तो राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है, तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति में जो हमने इसके पहले बताया था कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उसके संदर्भ में विद्वानों का मत था। और अब हम जानेंगे कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है, इसके संबंध में क्या क्या विचार, क्या क्या धारणाएं हैं। तो हम शुरू करते हैं। राजनीति शास्त्र विज्ञान है, ये राजनीति शास्त्र की प्रकृति या राजनीति विज्ञान की प्रकृति लिखने के लिए आएगा, तो उसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे, देंगे इन स्टेटमेंट्स के द्वारा, इन तथ्यों के द्वारा देंगे। देखिए, राजनीति शास्त्र विज्ञान है, ठीक है, राजनीति शास्त्र विज्ञान है। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान न मानने के समर्थन में जो तर्क दिए गए हैं, उनमें सत्यार्थ अवश्य है। अब ये जो कहा गया है इसके पहले कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं माना गया, यानी कुछ लोग, कुछ विद्वान ऐसे विज्ञान नहीं मानते हैं, तो राजनीति शास्त्र को विज्ञान न मानने के समर्थन में जो तर्क दिए गए हैं, उनमें सत्यार्थ अवश्य है, लेकिन वे पूर्णतः सत्य नहीं है। लेकिन वे क्या है? पूर्णतः सत्य नहीं है। वर्तमान समय के शोधों से राजनीति शास्त्र का जिस तीव्र गति से विकास हुआ है, यानी कि वर्तमान समय के जो शोध हुए हैं, उनसे राजनीति शास्त्र का जिस तीव्र गति से विकास हुआ है तथा इसके अध्ययन के लिए जो वैज्ञानिक पद्धतियां प्रयोग की गई हैं, वो निम्नलिखित है। और राजनीति शास्त्र के विज्ञान होने के संदर्भ में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, कुछ तथ्य दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार है या निम्नलिखित है। उसमें हम पहला हेडिंग देंगे। देखो, ये बता सकते हैं कि राजनीति शास्त्र का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन संभव हो चुका है। यानी अब कुछ जो विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है, तो उसमें राजनीति शास्त्र का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन संभव हो पाया है, तभी कहते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या है? विज्ञान है। जैसे यहाँ पे ये तथ्य है कि किसी भी विषय के विज्ञान होने के संबंध में, कोई भी विषय अगर विज्ञान है, तो विज्ञान होने के संबंध में केवल यही तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है कि उनकी विषय सामग्री का स्वरूप वैज्ञानिक ही। कहने का मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट है, अगर विज्ञान होने का संबंध है दिखाया जा रहा है, तो उसमें केवल यही चीज देखना महत्वपूर्ण बात नहीं होगी कि वो क्या हो, कि उसकी विषय सामग्री का स्वरूप क्या हो, वैज्ञानिक हो, बल्कि उसके वैज्ञानिक होने के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह होगा, तत्व ये होगा कि उसकी जो अध्ययन प्रणाली हो, वो क्या हो, वैज्ञानिक हो। उसकी अध्ययन प्रणाली क्या हो, वैज्ञानिक हो। तो इस तरीके से इसमें 3 जो है वो हेडिंग है छोटे छोटे, तो आप इसके बारे में बता सकते हो कि प्रयोगात्मक विधि द्वारा अध्ययन, यानी राजनीति शास्त्र को अगर हम कुछ प्रयोगों के द्वारा, जो कि राजनीति में कुछ नेता के विचारों को, तथ्यों को लेकर के चला जाए, तो उसमें हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है, अगर हम वैज्ञानिक विधियां अपना करके अध्ययन करें, प्रयोग करके, तो हम उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या विज्ञान है। प्रयोगात्मक विधि द्वारा अध्ययन, राजनीति शास्त्र में पर्यवेक्षण विधि द्वारा अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग संभव हो पाया है, तो इसलिए कहा गया कि राजनीतिक शास्त्र का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन संभव। दूसरा हेडिंग है हमारा कि राजनीतिक शास्त्र में भविष्यवाणी संभव। तो अब यहाँ ये जो तथ्य है वो किस प्रकार कहा कि राजनीतिक शास्त्र में भविष्यवाणी संभव। तो यहाँ पे बताएंगे कि राजनीतिक शास्त्र में ज्योतिष विज्ञान की भांति भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती। ज्योतिष विज्ञान की भांति भविष्यवाणी तो राजनीतिक शास्त्र में नहीं की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र में भविष्य के लिए संभावना व्यक्त की जा सकती है। राजनीतिक शास्त्र में ज्योतिष विज्ञान की भांति भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र में भविष्य के लिए संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन यह संभावना सत्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक शास्त्र में भविष्यवाणी क्या है, संभव है। तो संभव हो भी सकती है। कुछ ऐसी राजनीतिक शास्त्र में कुछ लोगों के विचार हैं जो कि आगे चलते सबके भविष्य में हुए भी हैं और कुछ लोगों के नहीं भी हुए हैं। तो राजनीतिक शास्त्र में भविष्यवाणी संभव, ये तथ्य हुआ हमारा। और तीसरा है हमारा कि राजनीतिक शास्त्र एक क्रमबद्ध ज्ञान है।
जैसे विज्ञान को क्या बोला जाता है कि विज्ञान की व्यवस्थित सुसंगठित तथा एक क्रमबद्ध ज्ञान है। तो यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र एक क्रमबद्ध ज्ञान है। किस तरीके से है तो ये जानेंगे, राजनीतिक शास्त्र एक क्रमबद्ध ज्ञान है। तो विज्ञान का महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि वह क्रमबद्ध ज्ञान होता है। यह लक्षण राजनीतिक शास्त्र में भी पूर्ण रूप से पाया जाता है। कहने का मतलब कि राजनीतिक शास्त्र में ये लक्षण पाया जाता है कि क्रमबद्ध ज्ञान है। तो राजनीतिक शास्त्र में जैसे राज्य का उद्भव हमने पढ़े, तो उसके बाद विकास के चरण पढ़े, फिर उसके बाद सरकार पढ़े, सरकार के प्रकार पढ़े, राजनीतिक संस्थाओं विचारधाराओं का अगर हम क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध कराते हैं तो कहने का मतलब कि राजनीतिक शास्त्र का आज भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान एक क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है। क्यों ज्ञान है तो भाई इसमें बताया गया पहले ही, राजनीतिक शास्त्र में पहले राज्य का उद्भव, फिर विकास के चरण, सरकार के प्रकार और राजनीतिक संस्थाओं के विचार, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं और विचारधाराओं का क्रमबद्ध ज्ञान अगर उपलब्ध होता है तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र क्या है, विज्ञान है और राजनीतिक शास्त्र का एक क्रमबद्ध ज्ञान है। राजनीति शास्त्र में सामान्य निष्कर्ष तथा सिद्धांत पाए जाते हैं। ये 4th नंबर है। तो राजनीति शास्त्र में सामान्य निष्कर्ष तथा सिद्धांत पाए जाते हैं। इसमें क्या बताएंगे, तो इसमें बताएंगे कि प्राकृतिक विज्ञान की भांति राजनीति शास्त्र में भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में किया जाने लगा है। प्राकृतिक विज्ञान की भांति राजनीति शास्त्र में भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में किया जाने लगा है। इन वैज्ञानिक विधियों की सहायता से अध्ययनकर्ता तत्वों को एकत्रित करके वर्गीकरण करके निष्कर्ष निकाल सकता है। इसमें चाहे तो जो अध्ययन करता है, जो कि राजनीति शास्त्र को अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं या फिर विद्वान है, तो इन वैज्ञानिक विधियों की सहायता से अध्ययन करता है तथ्यों को या तत्वों को एकत्रित करके वर्गीकरण करके निष्कर्ष उसमें से निकाल सकता है। और ये निष्कर्ष ही सामान्य निष्कर्ष तथा सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। इन निष्कर्षों को इन सामान्य निष्कर्ष तथा सामान्य सिद्धांत कहे जाते हैं। तो ये हमारा 4th नंबर रहा। 5 नंबर है हमारा कि राजनीति शास्त्र कला के रूप में किस प्रकार देखते हैं। तो कला के रूप में राजनीति शास्त्र जो है वो किस प्रकार विज्ञान है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो राजनीति शास्त्र कला के रूप में क्या है, तो कला का अर्थ होता है किसी ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करना। कला का अर्थ होता है किसी ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करना, अर्थात कला वह विद्या है जो किसी कार्य को हमें अच्छी तरह करना सिखाए। मीन्स कला का अर्थ होता है कि किसी ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करना, अर्थात कला वह विद्या है जो किसी कार्य को अच्छी तरह से करना सिखाए, जो व्यवहारिक सिद्धांतों को लागू करना बताए। मीन्स जो व्यवहारिक सिद्धांतों को लागू करना बताए और जो किसी कार्य को हमें अच्छी तरह से करना सिखाए, वही क्या है, कला है। कला वही विद्या है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक शास्त्र भी कला की श्रेणी में आता है। बताएंगे कि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक शास्त्र भी कला की श्रेणी में आता है। अभी हम विज्ञान के रूप में समझे, अब यहाँ पे हम कला के रूप में, क्योंकि यह हमें अच्छा नागरिक बनना सिखाती है। इसमें राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत जैसे चुनाव किस प्रकार होने चाहिए, नागरिकों के क्या अधिकार हैं और कर्तव्य होने चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। नागरिकों और राज्य का क्या संबंध होना चाहिए, इत्यादि बातों का हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना भी हम इसके द्वारा सीखते हैं। तो इस आधार पर ये क्या है, राजनीतिक शास्त्र कला है। बकल जब कहता है, यानी बकल जो विद्वान है राजनीतिक शास्त्र के, वो कहते हैं कि जब कहता है कि ज्ञान की वर्तमान दशा में राजनीतिक शास्त्र का विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है, तो वह भी विज्ञान मानने में भले ही आनाकानी करे। यानी बकल कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान दशा में राजनीति शास्त्र का विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ऐसा कौन कहते हैं, तो बकल कहते हैं। तो ये भी क्या है, विज्ञान मानने में भले ही आनाकानी करते हैं लेकिन कला वो भी स्वीकार करते हैं। चाहे सबसे पिछड़े ही सही, लेकिन विज्ञान राजनीतिक शास्त्र कला के रूप में वो भी स्वीकार करते ही है। कला का उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना है। कला का उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना है। यदि यह कहा जाए कि सत्यम शिवम सुंदरम का संगम ही कला का उद्देश्य है,
यानी हम लोग सुनते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, मीन्स अगर ये इन तीनों का संगम ही अगर कला का उद्देश्य होना चाहिए तो शायद किसी को इसमें आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार राजनीति शास्त्र में केवल सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं होता बल्कि उनकी व्यवहारिकता पर भी विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति के विषय में हम बताएंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे लेकर के कि राजनीतिक विज्ञान का अन्य विषयों से किस प्रकार हमारा संबंध है। तो ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है।